हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल अडेनियम ग्रोअर्स। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं आपसे अरेबिकम प्लांट्स के ऊपर, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो है। बहुत से लोगों के साथ ये कॉमन प्रॉब्लम हो रही है, जिसकी वजह से कि मैं ये वीडियो आप लोगों के संग शेयर कर रही हूँ। और बेसिकली मेरे प्लांट्स में भी कुछ एक प्लांट्स में ये प्रॉब्लम आ रही है, जबकि मैंने सभी को सेम टाइम में ही रिपोर्टिंग किया हुआ है। गले में थोड़ी सी प्रॉब्लम होने की वजह से वॉइस थोड़ी सी धीरे धीरे आ रही है, इसके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी आप लोगों को सुनने में। जैसे कि देखिए, मैंने सभी अरेबिकम वैरायटी के प्लांट्स को एक साथ ही रिपोर्ट किया था। मतलब कि ये सारे प्लांट्स को, जो बड़े वाले मदर प्लांट्स हैं, मैच्योर प्लांट्स हैं, उनको एक साथ रिपोर्ट किया हुआ था। फिर ये जो छोटे वाले प्लांट्स हैं, इनको एक साथ रिपोर्ट किया हुआ था। आप यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप देख सकते हैं कि मैंने सभी को सभी प्लांट्स को पॉट साइज़, मतलब जैसी प्लांट्स की साइज़ है, जैसी उनकी एज है, उसके अकॉर्डिंग ही उनको पॉट्स दिए हुए हैं। पॉट सिलेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप उसको अच्छे पॉट में उस प्लांट के साइज़ उसको प्रोवाइड करिए। जैसे कि देखिए, जितने भी मैच्योर प्लांट्स थे, जितने बड़े प्लांट्स थे जो बिग साइज़ के एकदम थे, उनको मैंने बिग साइज़ का प्लांटर दिया हुआ है, मतलब पॉट दिया हुआ है। और जो थोड़े से छोटे थे, उनको छोटे साइज़ का पॉट दिया हुआ है। और सभी में आईडी पूरे अच्छे तरीके से मेंशन है। और ये देखिए, जो थोड़े से और छोटे थे, जो सीडलिंग स्टेज में थे, उनको मैंने और छोटा पॉट दिया हुआ है। प्रॉब्लम ये आ रही है यहाँ पे कि प्लांट्स को मैंने रिपोर्ट किया हुआ, लेकिन रिपोर्टिंग के बाद उसमें ग्रोथ नहीं नज़र आ रही। जैसे कि आप मेरे प्लांट्स में देख रहे हैं कि रिपोर्टिंग के बाद इनमें फ्लावर बर्ड्स भी दिख रहे हैं और ग्रोथ भी दिख रही है। कुछ एक प्लांट्स में ग्रोथ नहीं दिख रही है। जैसे कि आपको देखिए, फर्स्ट रो में सारे में ग्रोथ दिख रही है, सेकंड में भी सभी में ग्रोथ दिख रही है, थर्ड रो में आपको सभी में ग्रोथ दिख रही है। इसमें थोड़ी स्लो है, थोड़ी नहीं, बहुत ज़्यादा स्लो है। इसमें देखिए, अभी छोटी छोटी सी लीव्स केवल विजिबल हो रही है, वो भी सारे स्टेम पे नहीं है, जबकि बहुत ज़्यादा स्लो है ग्रोथ है। इसमें फ्लावर बर्ड्स आ रही है, उसमें भी ग्रोथ हो रही है। फ्लावर बर्ड्स आ रहा है, उसमें देखिए ग्रोथ बिल्कुल भी नहीं हो रही है, उसमें तो एक लीफ भी नहीं आई हुई है। और इसमें भी ग्रोथ थोड़ी स्लो है, इसमें भी थोड़ी सी स्लो है। इसमें फ्लावर बर्ड्स डेवलप हो रहा है, इसमें तो बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं है। आप करीब से देखिए, प्लांट सबसे आगे रखा हुआ है, करीब से आप देख सकते हैं कि बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं है। और जो अपडेट है आपके सामने है, मैं करीब से दिखा रही हूँ। इसमें फ्लावर खिला हुआ है, अभी आज हटाऊंगी, इसको पॉलिनेशन करना है। उसके पीछे वाले में भी बिल्कुल ग्रोथ नहीं हो रही है। ये देखिए, इसमें नंग पे वाले एन वाले में भी ग्रोथ नहीं हो रही है। तो हम इसको कौन सा ऐसा फर्टिलाइज़र देंगे जिससे कि इसमें रिपोर्टिंग के बाद बहुत अच्छी ग्रोथ आनी चाहिए। और ये जो फर्टिलाइज़र मैंने दिया हुआ है ना, इसमें 2 डोज़ हम पहले दे चुके हैं। उसके बाद सडनली मेरी तबीयत ख़राब हो गई। तबीयत ख़राब होने के बाद से हम अपने इस प्लांट में वो फर्टिलाइज़र नहीं दे पाए हैं, जिसकी वजह से कि प्लांट्स में थोड़ी सी ग्रोथ रुक गई है। और अगर हम इसको 3-4 डोज़ लगातार दिए होते ना, तो प्लांट्स में बहुत अच्छी ग्रोथ निकल के आई होती और प्लांट्स बहुत अच्छा हेल्दी बनता आने वाले टाइम में। और लुक वाइज देखने में बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि कोई भी प्लांट्स हो जब वो हरा भरा रहता है ना, तो काफ़ी अच्छा लगता है देखने में। चाहे वो ओवेसम वैरायटी का प्लांट्स हो, चाहे वो अरेबिकम वैरायटी के प्लांट्स हो। तो इसके लिए देखिए, जो बेसिकली सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, वो होता है सनलाइट। अच्छी इनको सनलाइट दीजिए। जितना अच्छा मैक्सिमम सनलाइट दीजिएगा ना, उतनी अच्छी प्लांट्स में ग्रोथ नज़र आएगी। और जितना अच्छा इनको सनलाइट के साथ साथ वाटरिंग रिक्वायरमेंट इनकी जितनी होती है ना, बराबरी से पूरी करिएगा, तो बहुत अच्छी ग्रोथ दिखेगी प्लांट्स में। उसके साथ साथ सनलाइट और पानी, ये 2 बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें होती हैं। अगर आपने रिपोर्टिंग जब की हुई है, अच्छी न्यूट्रिएंट से भरपूर रिच सॉइल दिया हुआ है, तो आपको फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसे कि मैं रिपोर्टिंग के टाइम में ही जो भी इनको फर्टिलाइज़र देना होता है, XYZ जो भी देती हूँ, मैं इनको आप लोगों के संग शेयर की हूँ। और सभी कुछ मैं रिपोर्टिंग के टाइम ही दे देती हूँ। रिपोर्टिंग के बाद इतने सारे प्लांट्स होते हैं ना, कि एक एक प्लांट्स में हम सोचे कि दे दें, तो वो पॉसिबल नहीं हो पाता है। इसलिए रिपोर्टिंग के बाद हम ये काम नहीं करते हैं। रिपोर्टिंग के पहले ही हम सारे प्लांट्स में अपने फर्टिलाइज़र देते हैं, चाहे वो ओवेसम के बड़े प्लांट्स हो, चाहे वो छोटे प्लांट्स हो, चाहे वो अरेबिकम वैरायटी के प्लांट्स हो, चाहे ये छोटी सीडलिंग्स हो। सभी को हम रिपोर्टिंग के टाइम ही सारे फर्टिलाइज़र जितने भी चीज़ होते हैं, सब कुछ मिक्स करके दे देते हैं। ऊपर से जब हमें देना होता है, तो वो फॉलेज स्प्रे ही हम करते हैं। फॉलेज स्प्रे बहुत कम यूज़ करते हैं। केमिकल का यूज़ तो मैं ना के बराबर करती हूँ, जो कि मैं हर एक वीडियोज़ में आप लोगों को शेयर की हूँ
कि केमिकल का यूज़ हम बिल्कुल भी नहीं करते। जो भी यूज़ करते हैं वो फुली ऑर्गेनिक ही होता है। थोड़ा सा लेट रिस्पॉन्स देता है लेकिन हम ऑर्गेनिक ही चीज़ यूज़ करते हैं। तो इसके लिए जो हम अभी फर्टिलाइज़र रेडी करके रखे हुए हैं, 1 मंथ से रेडी करके रखे हुए हैं। पहले बताया कि मैंने 2 डोज दिया हुआ है, उसके बाद से मेरी तबीयत ख़राब हो गई जिसकी वजह से कि हम इसमें दिए नहीं हैं। तो ये देखिए, ये है मेरा वो फर्टिलाइज़र जिसको कि हम रेडी करके रखे हुए हैं। लेकिन इसको डायरेक्टली यूज़ नहीं करना होता है, इसको हम पानी में डाइल्यूट करेंगे और डाइल्यूट करने के बाद तब हम अपने इन प्लांट्स में देते हैं, जिससे कि इनकी अच्छी ग्रोथ निकल के आती है, अच्छा न्यूट्रिएंट्स मिलेगा। और ये नाइट्रोजन से पूरा भरपूर है, मात्रा इसमें नाइट्रोजन की पाई जाती है, जिससे कि प्लांट आपका लश ग्रीन रहेगा और लश ग्रीन के साथ साथ अच्छी फ्लावरिंग भी करेगा। जब प्लांट्स हेल्दी रहेगा तो फ्लावर्स तो नॉर्मल सी चीज़ है कि फ्लावर्स तो आएगा ही आएगा। तो चलिए बताते हैं कि इस फर्टिलाइज़र को हम कैसे डाइल्यूट करेंगे और कैसे मिक्स करेंगे अपने इस प्लांट्स में देने के लिए, किस क्वांटिटी में देनी होती है। क्योंकि अगर हम इस पानी को ना ऐसे ही दे देंगे तो मेरा प्लांट्स जो है हरा भरा और हेल्दी होने की जगह डेड हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत ही गर्म फर्टिलाइज़र होता है। तो चलिए हम इसको मिक्स करते हैं और पहले हम इसको बनाने का प्रोसेस भी आपको बता देंगे, लेकिन पहले इसको मिक्स करके कितना क्वांटिटी में प्लांट्स को देना है वो देख लीजिए। फिर उसके बाद हम इसको प्रोसेस बता देंगे कि इसको कैसे बनाना है। फिर आप लोग भी अपने प्लांट्स में इस तरीके से मिक्स करके दे सकते हैं, जिससे कि आपका प्लांट्स भी अच्छा हेल्दी होगा और किसी भी टाइप की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपके प्लांट्स में। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो ये देखिए, इस फर्टिलाइज़र को रेडी करने के लिए जो यहाँ पे मैंने बकेट में पानी लिया हुआ है, ये 5 लीटर पानी मैंने लिया हुआ है और ये प्लेन वाटर है। अब इसमें आपको कितना मिक्स करना है वो बताते हैं आप। ये मैंने छोटी सी ग्लास ली हुई है, ग्लास आप देख सकते हैं गार्डनिंग में ही यूज़ होती है, इसलिए थोड़ी सी गंदी है। इसको देखिए, 1 गिलास इतना मैंने लिया। इसमें जो पानी आता है 150 ml पानी आता है। चाहे आप वो कोई भी फर्टिलाइज़र में क्वांटिटी देना होता है, देखे होंगे कि मैं इस ग्लास का ही मेज़रमेंट रखी हूँ जो कि अपने गार्डन में यूज़ करती हूँ। तो 150 ml 1 ग्लास मैंने लिया और दूसरी ग्लास भी मैं इसी तरीके से लूँगी। ये देखिए 150 ml ये भी हो गया, मतलब कि ये टोटल हो गया 300 ml। और पानी का कलर आप देख सकते हैं कि पूरी तरीके से चेंज हो चुका है, ये देखिए। और ये 100% आपको फुली ऑर्गेनिक है। इसको मिक्स करने के बाद आप इस तरीके से प्लांट्स के अकॉर्डिंग, मतलब जितनी प्लांट्स को ज़रूरत है पानी की उस तरीके से मिक्स करके आप दीजिए। ये देखिए, ये आप एनी टाइम कभी भी यूज़ कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपको अर्ली मॉर्निंग यूज़ करना है या इवनिंग में यूज़ करना है। आप मॉर्निंग में भी यूज़ कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। इवनिंग में बनाए हैं तो इवनिंग में भी यूज़ कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं है। ये फुली ऑर्गेनिक है तो आप कभी भी दीजिए, कोई भी दिक्कत नहीं होती है। और इससे बहुत अच्छा ग्रोथ इनहेंस करता है प्लांट्स में, और प्लांट आपका लश ग्रीन बनेगा, काफ़ी अच्छी लीफ आएगी, काफ़ी अच्छे ग्रोथ निकल के आएंगे। जब प्लांट्स अच्छा हेल्दी बनेगा तो प्लांट्स में ग्रोथ के साथ साथ फ्लावर्स भी देखने को मिलेंगे। तो यही ऐसा फर्टिलाइज़र है जिसको कि हम अपने अडेनियम प्लांट में मिक्स करके हमेशा देते हैं अच्छी ग्रोथ के लिए, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन भरपूर मात्रा में पाया जाता है। और जब नाइट्रोजन भरपूर मात्रा में रहेगा तो आप प्लांट्स में दीजिएगा, तो जब प्लांट्स को नाइट्रोजन मिलेगा तो ऑटोमेटिक सी बात है कि प्लांट्स अच्छा ग्रोथ करेगा आपका। तो जब प्लांट्स अच्छा ग्रोथ करेगा तो प्लांट्स अच्छा हेल्दी बनेगा, प्लांट्स में अच्छी फ्लावरिंग होगी। तो अब बात करते हैं इस फर्टिलाइज़र को रेडी कैसे करते हैं। तो देखिए, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो पानी ये है, इस बकेट में मैंने जो डाले हुए हैं ये कंडे के उपले हैं। ये देखिए, जो हम गोबर खाद यूज़ करते हैं ना, उसी में का ये सब टुकड़ा है और इसी टुकड़े को हमने मिक्स करके रखा हुआ है। ये देखिए, आप नीचे देख सकते हैं। और जैसे कि खाद हम मार्केट से लाते हैं, नर्सरी से लाते हैं, जो बड़े बड़े ब्रिक्स टाइप के हो जाते हैं, उनको हम ऐसे पानी में डुबो के रख देते हैं और ये मेरा बहुत अच्छा फर्टिलाइज़र रेडी हो जाता है। प्लांट्स में देने के लिए नाइट्रोजन से भरपूर रहता है और इसका यूज़ करके हम अपने प्लांट्स को हेल्दी बनाते हैं। यहाँ पे देख भी सकते हैं। इसमें करना क्या होता है कि आप इसको पानी में डाल के छोड़ दीजिए, 10 दिन अप्रॉक्स छोड़ दीजिए। 10 दिन छोड़ देंगे तो ये अपना पूरा न्यूट्रिएंट्स पानी में छोड़ देता है। और उसके बाद आप पानी में मिक्स करके, मतलब जैसे 5 लीटर पानी लिए हैं तो 5 लीटर पानी में मैंने 300 ml आपके सामने मिक्स किया है। और मिक्स करने के बाद हम अपने प्लांट्स में दे रहे हैं। इसकी वजह से प्लांट्स आपको हेल्दी तो बनेगा ही बनेगा, साथ में फ्लावर्स भी अच्छे आएंगे।
और जब प्लांट से अच्छा हेल्दी रहता है ना, तो उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। अगर प्लांट्स आपका वीक है तो आपको तरह तरह की प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है। कभी कुछ प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, कभी कुछ प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, क्योंकि होता क्या है ना कि जब प्लांट्स में रूट सेटलमेंट, जो रूट्स ग्रोथ होती है ना, जब प्लांट्स की रूट ग्रोथ बेसिक नीचे से होता है, कि जब प्लांट्स नीचे से अच्छा हेल्दी रहेगा ना, तो ऊपर से आपको हेल्दी बनेगा। अगर प्लांट्स नीचे से ही वीक है तो आपको ऊपर से हेल्दी कभी नहीं बन सकता। तो इसलिए प्लांट्स को नीचे से हेल्दी बनाइए, कॉर्डेक्स से हेल्दी रहेगा तो वो ऊपर नॉर्मल सी बात है कि ऊपर वो हेल्दी बनेगा ही बनेगा। तो इसलिए आप लोग भी इस फर्टिलाइज़र का यूज़ करिए और अपने प्लांट्स को अच्छा और हेल्दी बनाइए। तो आई होप कि वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। और अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।